9। इसकी 1.1 हो गई है। अब सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। इफ टू सेट्स आर हैविंग सेम एलिमेंट्स देन इट इज कॉल्ड इक्वल सेट। If two sets are having same elements, जैसे कि एक ए सेट है जिसमें बनाना, एप्पल और ग्रेप्स है, जबकि बी सेट में एप्पल ग्रेप्स बनाना है, तो क्या ये दोनों इक्वल सेट हुए? क्योंकि ऑर्डर तो कोई मतलब नहीं है। सो ए इज इक्वल्स टू बी, दैट इज ए एंड बी आर इक्वल सेट्स एंड दे हैव सेम कार्डिनल नंबर। यहाँ दोनों का 3 है, ये 3 एलिमेंट है। सो these have same cardinal number. Now, other is equivalent set. Two sets having different elements, but number of elements are same. जैसे A में 1 2 3 है और B में A B C है, तो इनको कैसे देखा जा सकता है? As N A B 3 है और N B भी क्या है? क्या दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है? तो इस तरीके से, जबकि एलिमेंट डिफरेंट है, सो ए एंड बी ये किस तरीके से हैं? आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये दोनों समतुल्य समुच्चय हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। समझ आ रहा है? ना देयर इज सिंगलटन सेट। Two sets, any set which is having one element. A is a set of all x, where x belongs to natural number and जो x है वो less than 2 है। बता सकते हो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो इसी को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो 1 ही तो आएगा। सो A इज सिंगलटन सेट। A इज सिंगलटन सेट, नल सेट, द सेट which contains no element. It is also called void set, यानी खाली। void का मतलब खाली, रिक्त समुच्चय। so, खाली सेट हो जाएगा। और empty set, जैसे कोई कहे A is a set of all x, where x is a natural number and x जो है वो 1 और 2 के बीच का नेचुरल नंबर है। तो ऐसा कोई आपके ख्याल में आ रहा है? तो फिर A को क्या लिखेंगे? अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, तो भी कुछ रख ही नहीं सकते इसके अंदर, कुछ नहीं लिखा है। या आप फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 से क्या पढ़ा जाएगा? जैसे एप्सिलॉन पढ़ा था, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन फाई, ऐसे ही है। ये भी ग्रीक अल्फाबेट।
लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते हो कि a इज इक्वल्स टू ये भी लगा दो 5, तब तो 5 इसका एलिमेंट हो जाएगा। ये नहीं लिखा जा सकता, ये रॉन्ग, ऐसे लिखा जा सकता। ठीक, सो इसमें कोई एलिमेंट। नाउ देयर आर फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। व्हाट डज इट मीन बाय फाइनाइट सेट? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, पता चल जाए कितने 3 है, 4 है, 1000 है, 2000 है, 1 लाख, लेकिन काउंट किया जा सके। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज फाइनाइट, तो फिर इसे फाइनाइट सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, A is a set of all x such that x belongs to natural number n, ठीक है, and x is less than 100, तो क्या ये फाइनाइट है? बताइए आयुष। नहीं है, है? अच्छा, A is a set of all x such that x belongs to real number n, जो x है वो 1 और 2 के बीच में है और 1 और 2 भी उसमें शामिल है। क्या ये फाइनाइट है? बताओ। नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, हर पॉइंट एक रियल नंबर, तो इसलिए ये सेट कैसा हो गया? इनफाइनाइट। कोई अंत तो है नहीं इनके बीच कितने डॉट्स हैं, इसलिए ये कैसा हुआ? और ऊपर वाला कैसा हुआ? ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन बाय इनफाइनाइट सेट? The set which contains infinite number of unlimited number of elements, ना? The set which contains unlimited भी कह सकते हो या infinite number of, for example, क्या नेचुरल नंबर का सेट एक इनफाइनाइट है? क्या W एक इनफाइनाइट है? क्या Q या R ये सब इनफाइनाइट है? अच्छा, 8 प्लस और 0 सेट ऑफ रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, क्या वो भी इनफाइनाइट है? तो अगर कहीं से कोई ऐसे लिख दे R प्लस और 0 तो भी तो इनफाइनाइट होगा, और z प्लस क्या होगा? बोलो, क्या वो भी इनफाइनाइट होगा? बताओ। अगला टॉपिक क्या है? फाइनाइट इनफाइनाइट ऊपर सेट हो गया, इतनी चीजें थी, समझ में आ गई बात? अब देखो हम लोग एक्सरसाइज और उसके एग्जांपल्स पर पढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 6 करो। State which of the following sets are finite or infinite। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है। तो बताइए दिव्यांशी, पहला वाला। क्या? इसके एलिमेंट्स कौन कौन से?
x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप बताइए, इसको सॉल्व करिए तो बताइए x क्या आता है। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो पहला 0 है फैक्टर, या फिर दूसरा 0 तभी तो 0 आएगा। तो 1 आ गया, या कितना आ गया, तो a क्या हुआ 1 2, तो ये इज फाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट बोलो आयुष। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे? दोनों को नहीं लग रहा है, 1 को 1 ही लिखना होगा। ये इसका क्या आएगा? क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? सिर्फ 2 ही आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है। -2 तो भी नहीं आएगा ना, तो ये फाइनाइट हो गया कि नहीं। तीसरा देखो, तो x की क्या वैल्यू आएगी? 1/2 तो फाइनाइट हो। अगला बताइए। इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स, ये नहीं कि काउंटेड, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है। अगला, नाउ सेवेंथ देखो, फाइंड द इक्वल सेट। ए किसके इक्वल है ये देख के बताओ। ए सी के इक्वल है, ई के, बी के, डी के, जरा देखो। ए सी के इक्वल है, सी के 0 ऐसा नहीं, देखो बताओ, या ए किसी के भी इक्वल नहीं। 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ऐसा कोई नंबर आपके ख्याल में है? x इज ग्रेटर देन 15, 15 से तो ज़्यादा हो जिसकी एज 5 से कम हो, ऐसा कोई होगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। 15 से बड़ा हो, 5 से छोटा, ये कैसे हो सकता है? तो ये कैसा सेट हुआ? एम्प्टी सेट हुआ। ये सिंगलटन सेट, एक एलिमेंट तो है ना। अच्छा, आपको अब इसमें इक्वल सेट बताना है। अच्छा, डी में क्या होगा? 5 ही होगा। x स्क्वायर इज 25 प्लस माइनस 5 नहीं होगा, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे। और ये इसमें 5 आएगा, इसके क्या क्या आएंगे? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। देखो तो x स्क्वायर माइनस 5 क्या दिया है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x लिखते हैं, माइनस 15 इक्वल टू 0। इनका प्रोडक्ट भी माइनस 15 है। सो x माइनस 5 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 और x माइनस 5 इक्वल टू, सही है। तो x की क्या क्या वैल्यू आएगी बोलो? -3 और 5, दो वैल्यू आ गई। कुछ इसमें जो पूछा गया है वो लग रहा है कि कोई इक्वल सेट, इफ एनी, कोई इक्वल सेट लग रहा है। 7 कह रहा C और E इक्वल है, जरा चेक तो करो। x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो अब हमें इसमें निगेटिव वाला डिस्कार्ड कर देना चाहिए क्या? क्योंकि वो कह रहे हैं इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो रिजेक्टेड एज x इज पॉजिटिव इंटीग्रल। तो ये E है ना, तो E कितना हो गया? तो सिर्फ 5 हो गया ना E भी। और C क्या हुआ? C भी 5 है। तो कौन कौन से इक्वल हो गए? C इज इक्वल्स टू, ठीक है। आगे देखो, the set in the letter alloy और लॉय क्या दोनों में सेम होंगे?
एन को क्योंकि लोअर कॉमन बनेगा, है ना। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर एन स्क्वायर। इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। जिसका स्क्वायर 4 से लेस ये बताइए कि आंसर माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक ठीक है, हाँ कर बताओ, हाँ आप बताओ, मतलब वो अच्छा, -1 -2 -1 0 1 2। ना हाँ जी। आई बनेगी नहीं बनी, क्योंकि हमने कल बताया ही बात। तो अब ये चीज हो गई ए और बी में क्या क्या चीज हो गई, Belongs to बी real में number। निकालना पड़ेगा ना, रियल नंबर पता करते हैं बी का। एग्जांपल ले, x स्क्वायर माइनस 3x है क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसे x स्क्वायर माइनस 3x चाहिए, ठीक है। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, ओके। तो x 1 या 2 आया, बताओ फर्स्ट पार्ट में x क्या आया। तो ये कौन सा है, कोई सेट का नाम भी दे रहा है क्या, ए बी कुछ दिख रहा है, ए दे रहा ये ए है, बी है सभी। अच्छा ये बी हो गया। और ए में क्या क्या आया बताओ, -2 -2 ये सब आया। तो अब इसके बारे में क्या पूछ रहा है, ये इक्वल नहीं है, दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो ये सारे इसमें आ गए, इसमें तो नहीं हुई पर, क्योंकि तो इसमें नहीं क्यों है, क्योंकि 0 बिलोंग्स टू ए एंड 0 डजंट, ये लिखना चाहिए। जब भी हम ये दिखाते हैं ना कि दोनों में सेम होने चाहिए, एज ए इज नॉट इक्वल टू बी, एज 0 बिलोंग्स टू ए बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। जैसे सुनो, टीचर बोले कि जर्मनी में रहने वाले सभी लोग जर्मन बोलते हैं, तो आप बता देना एक्सक्यूज मी मैम, वहाँ एक राम प्रसाद रहता है वो जर्मन नहीं बोलता, टीचर की बात झूठी है। किसी की बात को फाल्सीफाई करना है तो सिर्फ एक एग्जांपल दे दो, वो झूठा हो गया। एक आदमी का नाम बता दो, है ना। तो आपने एक बता दिया कि नहीं, -2 वो भी तो नहीं वो भी नहीं, लेकिन आप एक का बता देना, पूरी लिस्ट न देना टीचर को। तो वहाँ राम प्रसाद रहते हैं, मेरी मौसी का लड़का, वो जर्मन नहीं बोलता, और आप कह रहे सभी लोग वहाँ जर्मन बोलते हैं, तो फाल्सीफाई कर दिया ना। फाल्सीफाई करने के लिए एक स्टेटमेंट था, ठीक है। आगे देखिए, पहला वाला करो, नल से निकालो। सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, ऐसा कुछ आपके ख्याल में है, नल सेट। तो ये नल सेट हो गया। तो देखो, देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज अ नल सेट। देयर इज नो natural number divisible by 2। सो अगर ए बी कुछ लिखा है तो वो लिख देना, नहीं तो सिंपली लिख देना इट इज नल सेट। अगला अगला सेट ऑफ इवेंट टाइम नंबर। तो आपको कुछ है लगता है इवेंट टाइम नंबर, 2 तो है ना, 2 इज इवेंट टाइम नंबर, तो नल सेट हुआ, ना कहाँ हुआ, एक ही तो इवेंट टाइम नंबर, बाकी सब ऑड है। अगला बताओ, ठीक है, तो उसको लिख दीजिए सेकंड क्वेश्चन, तो भूल जाओगे कि इवेंट प्राइम नंबर इज 2, सो इट इज नॉट इन नल सेट ना। देखो ये बात, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन x हाँ लेस देन 5 हाँ और
greater than मतलब 5 से छोटा लेकिन 7 से बड़ा हो। null जो चीज 5 से छोटी हो जाएगी वो 7 से बड़ी हो जाएगी। इसको पढ़ो तो क्या लिखा है, तुम पढ़ो, ये इसको पढ़ो। x is जब नो जितना तो लेस देन पढ़ो, x is less than बोलो। ऐसा कुछ हो सकता है? अगला बताइए, आंसर हो गया ना? There is no number which is less than 5. नेक्स्ट बताइए। null टू वैल्यू लाइन में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगला पढ़ो, सेकंड, कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है? द सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर फाइनाइट। अगला पढ़िए, infinite क्या है? इनफाइनाइट। अगला पढ़िए, finite नेक्स्ट infinite नेक्स्ट prime number less finite नेक्स्ट set Third. of the equal set of lines that vary सेट ऑफ लाइन्स। infinite क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी सारी लाइन है, कोई उनकी संख्या है क्या? set of letters finite ठीक है। numbers infinite तो फिर मल्टीपल बताओ 5 के क्या करेंगे? बस तो कभी खत्म नहीं होगा। अगला बताइए, infinite ऐसा है? हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो तो नंबर होते हैं, हम नहीं काउंट कर पाते। तो इसका आंसर देखो पीछे जरा, मुझे तो पता है ठीक है। finite set of circles passing पासिंग थ्रू ओरिजिन के फाइनाइट इनफाइनाइट infinite सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है? हो ही रहा है। और ये सर्कल भी ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये सर्कल भी ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ऐसे कितने सर्कल होंगे जो ओरिजिन से पास होंगे? और यहाँ से पास होने वाला एक बड़ा सर्कल भी होगा क्या? infinite तो कोई अंत ही नहीं है। छोटे बड़े न जाने कितने सर्कल, एक पॉइंट से तो बहुत सर्कल पास हो रहा है। सारे छन्नों को एक धागे से बांध दो, वही तो ओरिजिन है। और छन्नों को बिखरा दो, जैसे चूड़ियाँ नहीं बिखराई जाती। equal सेकंड second equal नहीं नहीं है नहीं है ना। अगला equal है नेक्स्ट, equal है मल्टीपल ऑफ 10 है। कैसे नहीं equal नहीं है आपको उसमें पहले मल्टीपल तो 10 हाँ, हाँ, 20 नहीं। करके उसका 15 भी आना है। 25 है अगला सॉल्यूशन निकालो, x स्क्वायर प्लस 5x। सिक्स्थ क्वेश्चन है क्या ये? तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। तो ये x प्लस 3 आ गया और x प्लस 2 आ गया। x इज इक्वल्स टू -3 और -2। क्या ऐसा बन रहा है दूसरा वाला? हाँ? अगला देखो, जो फॉलो और उसमें एक ही वर्ड साइन की अलग लगा, तो इक्वल हो गया। FOLW ठीक है। नाउ नेक्स्ट 6 देखिए, select equal है जो इक्वल है उसको ढूंढिए और मुझे बताइए। B और D equal E और D इक्वल है और E and G इक्वल हो गए, दो ही है ना? E और G दो ही है। बस दो ही So
वी हैव सीन इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? नाउ वी विल सी सबसेट्स। बीच बीच में आप लोग सब पानी में पी लेना। Now, सबसेट क्या होता है? जैसे मान लो कि इस कमरे में फलों की टोकरी रखी है, तो वो एक टोकरी में भी कुछ एलिमेंट हैं। अब वैसे तो इस कमरे में भी एलिमेंट है ही हैं, तो जो चीज़ टोकरी में है क्या वो इस कमरे में भी है? सो दैट सेट बी इज सबसेट ऑफ इट। या इस टेबल पर जो बुक्स रखी हुई हैं क्या वह इन कमरे में भी है? नहीं। नाउ सबसेट्स, जैसे एक सेट है, सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी सेट। और जैसे इसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं और एक और सेट है तो उसमें 4 5 हैं, ये एलिमेंट्स हैं। तो ये सेट अगर मान लो B है और ये A है, A में क्या है? 1 2 3 4 5 और B में क्या है? 1 2 3। तो यहाँ B सब सेट हो गया ऑफ इट। तो B is as all elements of B, all elements of B are contained in, इसमें contained है B। in A। अच्छा, इसके सभी क्या इसमें सम्मिलित हैं? सो आगे क्या लिखें? B is a subset of A। B is a subset of A। अब जरा देखिए, तो सबसेट की डेफिनेशन क्या हुई कि a set A is said to be subset of B। उल्टी बात कर रहा है, यहाँ अब A को छोटा ले रहा है और B को, a set A is said to be subset of B if every element of A, if every element of A is also element of B। यानी अगर X इसका एलिमेंट है, if X belongs to A implies that X also belongs to B। इसको कहते हैं implies that। X belongs to, ये belongs to समझते हो, और ये है implies that।
इससे ये साबित हो जाए जो राजस्थान का निवासी है वो भारत का भी निवासी है, तो राजस्थान भारत का सबसेट हुआ। सो किस तरह, तो इससे क्या हुआ? सो अगर एवरी एलिमेंट इफ एक्स, कोई भी एक्स है, एक्स वाई जेड कोई एक भी एलिमेंट, हर एक के लिए चीज एप्लीकेबल हो। अब यहाँ फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू यू, देखो ये भी लिख दिया। इसको क्या कहते हैं? फॉर एवरी। इसको क्या कहते हैं? ये नहीं कहोगे कि देखो हमारा इसका एक तो पाया गया, हो गया सबसेट, नहीं। फॉर एवरी के लिए होना चाहिए, जो बी में है सो ए में हो इस केस में, या जो यहाँ ए में है वो बी में हो, तभी तो कहेंगे। तो क्या कहेंगे? सो ए इज, इसको ऐसे कहेंगे सबसेट ऑफ, ऐसे लिखा है। जो छोटा है उसके लिए फाटक बंद है, जो बड़ा है उसके लिए खुला। इसे क्या पढ़ेंगे? A इज सबसेट ऑफ B एंड B को क्या कहेंगे? B इज सुपर सेट ऑफ। इसे दो तरीके से पढ़ेंगे। A क्या है? A इज सबसेट ऑफ B और B इज सुपर सेट ऑफ। ये बोलो बात सही है? जरा चेक करो कि अगर मान लो ये, तो हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7, तो ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, ये D हुआ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन किसका सबसेट है? A is subset of C. क्या A B का सबसेट हो सकता है? हाँ जी। A में क्या क्या एलिमेंट है ये भी बताइए। 1 2 5 अच्छा, और B में क्या क्या एलिमेंट है? 3 1 2 5 6 1 2 5 3 6। Is every element of A is contained in B? Yes. तो ठीक है, A इज सबसेट ऑफ B। और भी कोई किसी का सबसेट है? A is subset of C. यानी A के सारे एलिमेंट, पहले C लिख लें। क्या बता C के बताओ क्या क्या है? 1 2 5 3 6 4 7 1 2 5 3 6 4 4 7। तो क्या A के सभी एलिमेंट, और D भी लिख लो। 8 7 6 5। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए कौन किसका सबसेट है? B is subset of C. A is subset of C. A इज सबसेट ऑफ C। और भी कुछ आपके मन में आएगा? A is subset of B. A के जितने हैं वो D में हैं। नहीं। फिर सभी है ना? अच्छा, A इज सबसेट ऑफ B बोल रहे हैं। अच्छा, ट्रेन भी बना सकते हो, A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ C। ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, ये लिखना ठीक रहेगा, A इज नॉट सबसेट ऑफ B। सो इसको कहेंगे इज नॉट सबसेट। समझ में आ गई बात? अच्छा, A में अगर 1 2 3 है और B में 1 2 3 है, तो क्या A B का सबसेट हुआ? नहीं, इक्वल सेट होगा। इक्वल सेट हुआ, लेकिन फिर भी इस डेफिनेशन को तो फुलफिल कर ही रहा है। तो A इज सबसेट ऑफ B तो लिखेंगे B is also subset of A. एंड A इक्वल भी है ना? हाँ। तो अगर आप सिंपली भी लिखना चाहो तो यहाँ पर इक्वलिटी भी लगा सकते हो, A इज सबसेट एंड इक्वल टू B। और कभी कभी ये ना लगाओ, ये तो बुक में लिखा है तो मैंने लगा दिया इक्वलिटी। एंड B भी सबसेट है क्या? क्योंकि B के सारे A में पाए गए। अगर ये चीज इसी में प्रूव कर लो तो ये प्रूव कर ले जाओगी कि A इज इक्वल टू B। यानी दो सेट अगर एक दूसरे के सबसेट हैं
तो वो सेट इक्वल होंगे। If two sets are subset of each other, then these are equal sets. बोलो सही है? If two sets are subset of each other, then these are equal sets. सबसेट हो गया आपस में, देख लो है ये कि नहीं, ये इसका सबसेट है, उसका सबसेट। अब जरा देखिए कि अगर मैं आपको एक सेट दे दूं तो क्या आप उसके सारे पॉसिबल सबसेट निकाल लोगे? हाँ जी। अच्छा, और फिर उसको कर्ली ब्रैकेट में रख देना, जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं उसको पावर सेट करेंगे। कि ये जो सबसेट बना ए बी का, इस सबसेट को आपको मजा नहीं आ रहा ना कहने में, कहने क्या सबसेट करें, इक्वल तो है ही, तो इसको कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, देन ए इज सेड टू बी इम्प्रॉपर सबसेट। दोनों का कार्डिनल नंबर ही सेम हो गया, और जिसमें अगर बी में एक भी ज़्यादा हो गया तब उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट। इफ बी कंटेन्स सम एक्स्ट्रा एलिमेंट विच आर नॉट इन ए, तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर की भी डेफिनेशन लिख लो। ये इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? Now, if proper subset, if जो सुपर सेट है, सुपर सेट समझते हो, ये दूसरा वाला है ना, contains some extra element, ये लिख लो। If B contains some elements which are not in A, but A is contained in B, जैसे ये है, तो यहाँ X है, Y है और यहाँ Z है, तो B में कुछ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना जो A में नहीं है, लेकिन A तो वेल कंटेन्ड है कि नहीं है, तो यहाँ क्या कहेंगे? ना, देन A इज, अब A क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ऐसी बात समझाई? A इज प्रॉपर सबसेट, और इम्प्रॉपर में इक्वल लगा देना। improper subset if A and B are equal sets, तो भी क्लॉज तो पूरा ही हो रहा है ना, then A is improper subset of B। improper subset को ऐसे लिखते हैं, देख लो, and B is improper set of A। अच्छा, अब देखो कि any set is subset of itself। एक नई बात, क्योंकि अगर A में 1 2 3 है तो क्या वो खुद का सबसेट हुआ? अपना काम करने में कैसी शर्म, खुद नहा सकते हैं, खुद धो सकते हैं अपने कपड़े, उसमें क्या, तो कोई सेट अपने का सबसेट हो सकता है, उसका गुलाम तो हो ही सकता। तो इस तरीके से एनी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। दूसरी चीज, नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। अब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो तो सभी का सबसेट हुआ। खाली सेट, नल सेट में कुछ नहीं है तो वो तो किसी में भी कंटेन करा दो। ऐसे यहाँ पे गोला बना दो, कहते ये मेरा नल सेट है, तो हाँ ठीक है, रखे रहो गोला, नल सेट कुछ है ही नहीं।
तो उसके जब एलिमेंट ही नहीं तो कंटेंट का ही हो ही जाएगा कि नहीं। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। यानी मैं ये कहूं कि फाई सबसेट ऑफ ए, फाई सबसेट ऑफ बी, तो ये बात सही मानी जाएगी कि नहीं? ठीक है। एंड फाई की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 5 बोलो। is value आप बताओ। जैसे ए है, ए ना लिखो और कुछ लिख लो, डी लिख लो, डी एक नल सेट है या उसे 5 लिख लो, तो मैं अब कहूँ कि एन डी कितना है? 0 नहीं हुआ, उसका कार्डिनल नंबर क्या है, उसमें कितने एलिमेंट हैं? तो 0 हुआ कि नहीं? फाई सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 0 ही तो होते हैं ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट इज यानी एक और डेफिनेशन, इफ एन if A is subset of B and B is subset of A implies that A is equals to B। बोलो ये बात सही है? बोलो, ये इसका सबसेट है, इसका सबसेट, इससे ये इम्प्लाई होता है, होता ही है। लेकिन इसके होने से ये भी इम्प्लाई होता है, तो इसको कहते हैं इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, बोथ वे इम्प्लीकेशन। ये हो जाएगा, अगर कहीं ये दिया हो तो ये खुलेआम यूज कर लो, और ये दिया हो तो ये मान लो। समझ में आई बात की नहीं? तो इम्प्लाइज दैट, जैसे यदि तुम 10वें में टॉप करोगी तो तुम्हारे दादू तुमको चॉकलेट देंगे। अब तुम्हारे दादू ने तुमको चॉकलेट दे दी, तो क्या इसका मतलब है कि तुमने 10वें में टॉप किया? बोलो, क्यों पहले नहीं किया? मतलब इनको ये मालूम है कि इनके दादू ने वन वे इम्प्लीकेशन रखा कि यदि तुम 10वें में टॉप करोगी तो चॉकलेट मिलेगी, लेकिन अगर तुम कहीं स्पोर्ट्स में टॉप भी आओगे वहाँ तो भी चॉकलेट मिल सकती है, क्योंकि बोथ वे इम्प्लीकेशन नहीं है। अगर इनके दादू ने बोला होता कि तुम्हें तभी और सिर्फ तभी चॉकलेट मिलेगी जब तुम 10वें में टॉप करोगी, बाकी तुम दुनिया जीत के लिए और कुछ नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोला उन्होंने ये वन वे इम्प्लीकेशन रखा। यदि तुम 10वें में ठीक है, यदि घर में बच्चा होगा तो घर के बाहर ढोल नताशे बजेंगे, तो बाहर ढोल नताशे बजे तो क्या घर में बच्चा ही हुआ है क्या? क्या पता घर में शादी हुई हो या दिवाली हो या होली हो या लोहड़ी। समझ आई? ये वन वे इम्प्लीकेशन है। लेकिन बोथ वे इम्प्लीकेशन क्या कहता है कि ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो ये कैसा इम्प्लीकेशन है? बोथ वे इम्प्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाय। ये इसको इम्प्लाई करता है, खुद भी इसके द्वारा इम्प्लाइड होता है। इसको कहते हैं इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं A belongs to B and B belongs to A if and only if। ये देखो, ऐसे भी बुक में लिखा है, मैं हर एक चीज लिख सकता हूँ, या इस पूरे को लिख सकते हैं if A is equals to B। इस अगर ऊपर वाला ना लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, डबल इम्प्लीकेशन। समझ आई? ठीक है, इस पे 3-4 सवाल है, इसीलिए इसको हमने अच्छे से बताया। अब देखिए कि आगे बढ़ जाइए, ये मुझे बताइए, किसी ने लिख दिया कि n इज सबसेट ऑफ W, तो आपको ये ठीक लग रहा है कि नहीं ठीक लग रहा है?
उसने बता दिया नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर का सबसेट, कि नहीं ठीक लगा? सही है। क्या n के सारे एलिमेंट W में है? Yes. अच्छा, किसी ने कहा W Z का सबसेट है, वो भी ठीक लग रहा है? Yes. बताओ। No sir. W में 0 से शुरू हो रहा है ना, पॉजिटिव 0 1 2 3 से सब है, और n में क्या है? 1 2 3, तो बोलो n के सब W में है, तो सबसेट हुआ, n इज सबसेट ऑफ W, बोलो। अच्छा, W Z में क्या है? पॉजिटिव इंटीजर हमें मालूम नहीं है, आप जैसा बोलेंगे हमें वैसा लिखना होगा। दोनों है। जैसे आप बोलेंगे वही तो हम लिखेंगे। तो क्या W इसका सबसेट है? क्योंकि ये सारे पार्ट इसमें भी है। अच्छा, किसी ने इसको ऐसे लिख दिया Q, तो भी ये मान्य होगा। ऑल इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, क्योंकि रेशनल में तो फ्रैक्शन भी आता है, सारे इंटीजर भी आता है, उसी के तो बाइफरकेशन कल हमने देखे थे। लेकिन अब Q इज सबसेट ऑफ, ये आ गया, आप बताइए, आर रियल नंबर। ये बात समझ में आ गई? इसी तरीके से इरेशनल नंबर को ये आपके रूप में लिखा हुआ है, ठीक है? तो दैट वी हैव सीन। अब इसके बाद एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 पर ये लो। फाइव इज अ सबसेट ऑफ बी ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी नॉट सबसेट का साइन जानती हो ना? हाँ ये ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ सी आगे बी इज अ सबसेट ऑफ सी बी बी इज अ सबसेट ऑफ सी ये सभी बातें सही हैं। अगला देखिए 10। नॉट अ सबसेट ऑफ बी नहीं होगा, तो क्या रीजन लिखोगे? क्योंकि कुछ ए के एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट नहीं होते। ए कैसा बताना? आई I belongs to A, but I does not belong to B, ऐसे लिखना। मेरे पास अभी करके दिखाया था कि नहीं कहीं पे? हाँ जी पीछे वो चीज़ आप कर देना। इतनी बात समझ आ गई? अब इससे थोड़ा हम आगे बढ़ जाएंगे एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू थ्री फोर को क्या इसका सबसेट बोलोगे? 2 3 4 इज अ सबसेट नेक्स्ट बोलो। सबसेट है ना? सेकंड, नहीं थर्ड, सबसेट है सर नेक्स्ट, सबसेट है कोई भी सर्कल इन प्लेन है और दूसरा दे रहा है कि वो 1 सेंटीमीटर के ही सर्कल है, तो सारे सर्कल 1 सेंटीमीटर वाले सर्कल के सबसेट होंगे, दुनिया भर के सारे सर्कल। ना तो इसका मतलब है नॉट सबसेट। ये तो सभी सर्कल है ना, वो पर्टिकुलर रेडियस की है। ट्रायंगल तो रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्या देखो क्यों? तो सारे ट्रायंगल है, वो तो जनरल है ट्रायंगल, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ट्रायंगल नहीं होता? बोलो, तो सबसेट होगा। क्या देखो, इवन नेचुरल नंबर है सबसेट अगला देखिए कि क्या ये ट्रू और फॉल्स है? फॉल्स है सर पहला हाँ? ट्रू है। पहला फॉल्स है तो ये तो कह रहे हैं ट्रू है, ए उसमें ए अभी तो दोनों हैं।
नॉट का साइन है ना, ये कह रहा है ये इसका सबसेट नहीं है, आप क्या मानते हो ये सबसेट है कि नहीं? क्यों ए और बी दोनों इसमें नहीं है? हाँ? अगला बताओ। ट्रू है, फॉल्स है, थर्ड वाला अगला। ट्रू है, नेक्स्ट। बिलोंग्स टू ट्रू, ऐसा नहीं होता। देखो ये एक सेट है और दूसरा क्या बताओ, ए बी सी। बिलोंग का मतलब है वो दो कॉमा के बीच ये पूरा का पूरा आना चाहिए। फिर से देखो वो क्या कह रहा है कि क्या चीज कह रहा है, ए बिलोंग्स टू एबीसी। हाँ तो ये जरा देखो, ये ऐसे कहता तो मान लिया जाता कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तब ठीक था, ए इसको बिलोंग करता है। लेकिन अगर ये कहते तो ये दो सेट है, सेट को अगर किसी के अंदर बिलोंग करना है तो दो कॉमा के बीच में आना चाहिए, जैसे बी, ये ए पूरा ऐसे आ जाए तब हम बिलोंग मानेंगे। यानी तुम संदूक यहाँ रख रहे हो बक्सा, उसमें ताला लगा के रखो तब हम उसे एक एंटिटी मानेंगे। हम खोल के तो देखने जानने नहीं वाले, उसको बिल्कुल लॉक कर दो। ऐसी स्थिति में क्या ए इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट? नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि इसका ये हटाओ, पर्ची हटाओ फिर अंदर का निकालो। यू आर नॉट ऑथराइज टू ओपन द संदूक। इस केस में क्या है, ये अब बिलोंग हो गया। इस केस में क्या लिखोगी, इस केस में ही सिर्फ लिख सकती हो कि ये बिलोंग्स टू बी ए। अगर दो कॉमा के बीच पूरी वही की वही चीज मिले तब बिलोंग बोलना, पूरी वही की वही, और ना मिले पूरी वही चीज कहीं मिल रही है ना, ये ब्रेसेस के साथ, इन्वर्ट कर्ली ब्रैकेट्स के साथ पूरा पूरा मिल रहा है, तो इसलिए ये सबसेट का रिलेशन तो रख सकता है, दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं? और वरना एलिमेंट, इसका एलिमेंट इसमें मौजूद है, एज दिस सेट कंटेन्स वन एलिमेंट विच इज फाउंड इन इट, सो इट इज सबसेट ऑफ दिस। ये खुद ही एक सेट है और इसका एलिमेंट वहाँ भी पाया जाता है, तो बिलोंग वाला बात नहीं है ना यहाँ पे। बोलो आयुष, समझ में आया कि और बताएं? आ गया ना? बिलोंग के लिए ऐसा होना चाहिए था, एलिमेंटल फॉर्म होना चाहिए। ओके, ये बात समझ में आ गई? तो कहाँ तक हो गया अपना? ए ये 6 ये बात करना, x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है? 1 2 3 4 5। इवन नेचुरल नंबर बताइए ना। अच्छा 2 4 हो गया, और नेचुरल नंबर है सबसे होगा ना, अब देखो नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, ऐसे कौन कौन सा नेचुरल नंबर है 2 3 4 जो डिवाइड 31 भी आ जाएगा? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो क्या उसमें 2 4 दोनों आ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि सबसे हुआ 2 4 तो आ ही गया ना इसमें, है? तो नहीं, तो ये पहले वाले में तो 2 4 ही है ना, तो 2 4 का उसमें कंटेंट नहीं है, इतना ही रखो। टाइम से आना, ठीक है ना? यही टाइम रहेगा, वो जो 7:15 से 9 वाला भी होगा। नहीं, अब आपका बाद में टाइम बदल जाएगा, आपका वो 7:15 से 8:15 और 8:15 के बाद 9, 45 मिनट में क्लास देरी होगी और 1 घंटे की, ये 20 दिन के लिए टाइम है। अच्छा अभी 20 दिन 20 दिन के लिए भी है, और जब तक स्कूल नहीं खुलता। तो जुलाई में खुलेगा। हाँ, तब फिर हम सुबह कर देंगे। स्कूल तो सुबह ही होता है। तो जुलाई से पहले मॉर्निंग में पढ़ाया करेंगे, तब तक दिक्कत अच्छा, खुलेगा ठीक। नहीं। हम लेट नाइट क्यों पढ़ाएंगे? ठीक। जब तक स्कूल नहीं खुलता है, जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन मॉर्निंग पढ़ लेंगे।
वैसे तो हमें मैथ के पढ़ाने का एक और ऑप्शन है, सुबह 6 से 7, लेकिन क्या स्कूल जाने से पहले इतने पहले उठ पाओगी? स्कूल जाने से पहले के बस ही आ जाती है। अच्छा, कहाँ पे स्कूल है? चपास तब तो नहीं आता। वो दूसरी क्लास की ना उधर जाने पर